12 साल की बच्ची ने प्यार में खाया धोखा तो बच्ची ने लगा ली फांसी। आजकल के ज़माने को क्या हो गया है, जो बच्चे खेलने कूदने की उम्र में कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका चंद्रपाल यादव और हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यह खबर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से है, जहां पर एक परिवार, हंसता हुआ परिवार, खुश परिवार रहता था और इस परिवार में माता पिता और एक 12 साल की बच्ची रहती थी। बच्ची पढ़ती थी और माता पिता अपना कामकाज करते थे। बच्ची के हाथ में फ़ोन ज़्यादा रहता था और फ़ोन में वो इतनी लीन हो जाती थी कि उसको खाना का पता नहीं रहता था और वह पढ़ती भी नहीं थी, 24 घंटे फ़ोन ही यूज करती रहती थी। दोस्तों, इसके बाद घर बहुत अच्छे से चल रहा था, माता पिता बहुत खुश थे और अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते थे। क्योंकि एक ही बच्ची थी तो अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते थे। उनको नहीं पता था कि हमारी बच्ची 12 साल की बच्ची है, वो कुछ ऐसा कदम उठा लेगी जिससे वह अपनी बच्ची से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों, पड़ोस में रहने वाला अंश से वह बच्ची प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे और बच्ची इतना प्यार करने लगती है कि वह उसको सब कुछ समझने लगती है। वह अभी 12 साल की उम्र से ही उसको अपना जीवन साथी समझ लेती है। दोस्तों, छोटे बच्चों में समझ नहीं होती है और आजकल का यह टीवी कैसा ज़माना चल गया है जिससे कि वो देख देख के अपन खुद को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, वह अंश जिसकी उम्र 15 साल होती है, वह किसी और से बात करने लगता और वह इसको पसंद नहीं आता। उसको बहुत समझाती है, वह नहीं मानता है तो बच्ची एक ही कदम उठाती है कि बच्ची फांसी लगा लेती है। जब घर वाले देखते हैं कि बच्ची कहाँ है, खाना का वक्त था, बच्ची को बुलाया जाता है, वह नहीं आती है तो बच्ची की माँ जाती है और ऊपर के कमरे में जाकर बच्ची को बुलाती है तो देखती है कि बच्ची फांसी पर लटकी हुई थी, झूल रही थी। माँ चिल्लाती है और उसका पिता आता है, गेट खोलते हैं, दरवाज़ा को खोल के बच्ची को उतारा जाता है। तुरंत वो अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है, पुलिस आती है, छानबीन करती है। जिस टेबल पर उसने खड़े होकर फांसी लगाई थी उसी टेबल पर एक पत्र लिखा मिलता है जिस पर यह पूरी दास्तां लिखी थी कि मैं अंश से प्यार करती थी और वह किसी और से बात करने लगा तो मुझे पसंद नहीं आया। मैं उसके बिना इस जीवन में तो नहीं जी सकती हूँ, लेकिन अगले जीवन में उसके ही साथ जीवन बिताऊंगी। और इसमें उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया, उसने भगवान को दोषी ठहराया कि तूने हमारा साथ नहीं दिया, वरना हम एक दूसरे के साथ रहते। इसके बाद दोस्तों माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और उनको नहीं पता था कि हमारी 12 साल की बच्ची, जिसकी पढ़ने लिखने एवं खेलने कूदने की उम्र में इतना बड़ा कदम उठा लेगी। दोस्तों, यह तो कोई सोच भी नहीं सकता है। आजकल के ज़माने में ये फ़ोन, टीवी सीरियल ऐसे चल गए हैं जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य दिन पे दिन बर्बाद होता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों।